नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे कैंडिडेट जो यूपीएससी का सपना देखते हैं, उनके लिए एक नई वैकेंसी, एक नई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। और शायद यूपीएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं वो भी ईपीएफओ की जो ये वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। तो डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपडेट करूंगा आपको। साथ ही साथ आपके जो ईपीएफओ की वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 230 पदों पर वैकेंसी इस बार निकाली गई है, जिसमें 2 पोस्ट के अलग अलग आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। दूसरी चीज़, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या सिलेबस आपको पढ़ना होगा, कितने स्टेप्स में आपका एग्ज़ाम होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी आप लोग को यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए बातें शुरू करते हैं। वैकेंसी की डिटेल है। तो वैकेंसी का जो नंबर है ये है 156 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर, यानी EOAO की जो पोस्ट है उसमें टोटल 156 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ईपीएफओ की तरफ से, तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो अनरिजर्व में 78 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 42 है, एससी में 23 है, एसटी में 12 है, और फिजिकली चैलेंज के लिए 9 वैकेंसी यहाँ पर है। तो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए भी 9 वैकेंसीज फिक्स की गई हैं। चलिए, अगर हम लोग पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल यहाँ पर आप लोग को लेवल 8 का देखने को मिलेगा। ठीक है, पे स्केल यहाँ पर आपको लेवल 8 का देखने को मिलेगा। लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन, दैट मीन्स 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लेवल 8 का पे मिलने वाला है। जब मैं एज की बात करता हूँ तो अनरिजर्व की एज जो है वो 30 साल मांगी गई है मैक्सिमम कितनी मांगी गई है? 30 साल। ओबीसी के लिए 33 साल, क्योंकि उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए उनकी 35 साल मैक्सिमम मांगी गई है। और फिजिकली चैलेंज्ड को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए उनकी एज 40 साल मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए अगर इस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन एनी सब्जेक्ट या एनी स्ट्रीम। अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रखा है, तो आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, सारे के सारे दोस्त हमारे। ठीक है ना, तो आप सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, बीटेक, कुछ भी। नोट है, द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द discretion of the Union Public Service Commission for reason to be recorded in the writing in the case of candidate otherwise well qualified। कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप सभी लोगों को ग्रेजुएशन पास होना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, बस। बाकी कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या आप लोग की ड्यूटी होगी? तो बट ऑब्वियस है, आप लोग को सारा जो कैश का लेन देन है और सारी अकाउंटेंसी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितना है वो सारा का सारा देखना पड़ेगा यहाँ पर। अदर डिटेल्स में अगर हम बात करें, ये ग्रुप बी की नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेस्टेड पोस्ट है आप लोग की, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है आप लोग की ये। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है बेटा? दिल्ली में है। ठीक है, चलते हैं दूसरी वैकेंसी की तरफ। दूसरी जो वैकेंसी इसमें है, वैकेंसी नंबर इतना है, 74 वैकेंसीज आप लोग की हैं। किसकी? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। कितनी वैकेंसी है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 74। ठीक है, यहाँ पर 74 में अनरिजर्व में 32 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है, ओबीसी में 28 है, एससी में 7 है, और फिजिकली चैलेंज में 3 वैकेंसी है यहाँ पर। उसके अलावा जो कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलता है वो वैसे ही मिलेगा। तो मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन और एज की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप लोग का जो पे है वो लेवल 10 का रहने वाला है। ठीक है, और 35 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज मांगी गई है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, इसलिए 38 साल। एससी एसटी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, इसलिए 40 साल। और फिजिकली चैलेंज को 10 साल का एज रिलैक्सेशन, इसलिए 45 साल मांगी गई है। ठीक है ना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखो तो एससी के लिए इस कमिश्नर वाली पोस्ट पर 40 साल और एसटी के लिए 35 साल एज बोली गई है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा।
क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो डिग्री, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन, हाँ, लेकिन डिज़ायरेबल में डिप्लोमा इन कंपनी इन लॉ या लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप लोगों ने डिप्लोमा साथ में किया है, ये डिज़ायरेबल है, मतलब ये होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग के पास लेबर लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंपनी लॉ में, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें इसमें तो आप लोगों को मैंने मेजर चीज़ें तो आपको बता दी। आपका फॉर्म जो है बेटा वो आज से ही भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये ग्रुप ए की जॉब है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली के अंदर ही है आप लोग का, ठीक है ना। आगे की तरफ अगर हम लोग चलें तो कैसे आप लोग चीज़ों को और यहाँ पर करोगे, तो आपका फॉर्म आज से ही अभी शुरू हुआ है। आपका फॉर्म अभी दोपहर 12 बजे से फिलिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें लास्ट डेट आप लोग की 18 अगस्त फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो मेजर बातें मैंने आप लोग को यहाँ पर ये बता दी हैं। अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूँ तो सर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, सारी चीज़ें आप और बता दीजिए। तो देखो यहाँ पर देखें, आपकी पोस्टिंग जो है वो कहीं पर भी हो सकती है। प्रोविज़न आपका 2 साल का होगा। यहाँ पर आपका एक पेन पेपर बेस्ड कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT होगा टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। यानी आपने 2 स्टेज समझी, एक स्टेज में आपका CRT होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, और फिर आप लोग का क्या कंडक्ट होगा बेटा, इंटरव्यू। हाँ, तो आप लोग का 2 स्टेप में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोग को बताता हूँ कि कैसे इनका एग्ज़ाम होगा। तो स्कीम एंड सिलेबस फॉर द कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT, इसके बारे में अगर मैं बताने चलूँ दोनों पोस्ट के बारे में, तो द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे के आपके ड्यूरेशन का पेपर होगा। द ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब बराबर मार्क्स होंगे। अभी मैं आपको वही बता देता हूँ। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में पेपर होगा। देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, एक रॉन्ग आंसर के लिए आपकी पेनाल्टी भी होगी, जो कि ईच रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सिलेबस आपके सामने है और मैं आपका इसका डिटेल ब्रेकिंग आप लोग को दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा दूँ कि वेटेज क्या है। तो देखो, वेटेज ऑफ कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट मार्क्स एंड इंटरव्यू मार्क्स विल बी इन द रेशियो ऑफ 75-25, यानी 75% मार्क्स आपके लिए जाएंगे आपके CRT के, और 25% मार्क्स ले जाएंगे आपके इंटरव्यू के। इस तरीके से आप लोग की चीज़ें यहाँ पर होंगी, समझ में आ रही बात। और उसके अलावा यहाँ पर एक बात और बोली गई, स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरीज इज फिक्स्ड एज अंडर। मतलब आपको इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी है तो 50% या उससे ज़्यादा नंबर लाना होगा, OBC है तो 45% या उससे ज़्यादा, हाँ, एंड अबव ऑन रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड। SC ST के लिए 40%, ये फिक्स कर दिया गया है आप लोग के लिए, ठीक है। और ये 78 सेंटर्स पे आप लोग का जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले बेटा आप लोग को क्या क्या चीज़ें आपके पास रखनी होंगी उसको ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, ठीक है, जिससे आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सको। तो जब हम UPSC EPFO की बात करते हैं तो यहाँ फॉर्म फिल करने से पहले आपका 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपकी एज का प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और फ़ी कैसे पे किया है वो, फ़ोटो और साइन, इतने डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेना तो आप आराम से फॉर्म भर पाओगे। जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था 2 स्टेज हैं। तो स्टेज 1 जो है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने वाला है। आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ टाइप का पेपर, 2 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहने वाली है। पेपर आपका बाइलैंग्वेज आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं, तो इंटरव्यू आप लोग का जो है वो 100 मार्क्स का कंडक्ट होगा। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, जिसमें से 25% नंबर लाना, यानी 25 नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक है।
और यहाँ पर सिंपल इंटरव्यू जो है क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर डिफरेंट कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। तो 50 नंबर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 45 ओबीसी के लिए और 40 आपका बाकी कैटेगरीज के लिए। तो जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझ लो, उसमें क्या क्या आएगा ये चीज़ें देख लो यहाँ पर। तो आप लोग का जो पेपर होने वाला है जो कि 300 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा, उसमें पार्ट ए में आपका जनरल इंग्लिश एंड वोकैब का पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी, 2 पार्ट में पेपर, एक में इंग्लिश और बाकी पार्ट बी में इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स हो गया, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, करंट ट्रेंड इन द इंडियन इकोनॉमी हो गया, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, हाँ उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इसको आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने इसके बारे में अभी पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस हो गया। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया। फिर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि 300 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, डन। उसके बाद आप लोग का एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा और जब आप इसको पास करते हैं तो 75% मार्क्स आप लोग के इस नंबर 300 वाले में और 25% इंटरव्यू के लेकर के आपकी फाइनल मेरिट बना दी जाएगी। अब आप में से हमारे बहुत सारे छोटे भाई बहन ऐसे होंगे या भाई बहन ऐसे होंगे जो तैयारी करना चाहते होंगे कि सर हमें इसकी तैयारी करनी है, बताइए कैसे करें। तो बेटा आप लोग के लिए एक बैच बता रहा हूं मैं, मतलब उसमें वेल टैलेंटेड, मतलब बहुत अच्छे से आपका सारा का सारा सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। आपको करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है। जैसे आप यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ ऑल कोर्सेज, और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए यूपीएससी ईपीएफओ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस पर चले जाइए। इस बैच में आप लोगों को सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आपका ईओएओ के लिए भी और एपीएफसी के लिए भी। इसमें आप लोग को डबल वैलिडिटी मिल रही है, यानी 6 मंथ का बैच था, 12 मंथ तक आपको मिल जाएगा। क्या इतना पे करना? नहीं बेटा, यहाँ मोर ऑफर्स पे जाइएगा और यहाँ जाकर के आपको ऑफर कोड क्या लगाना है, Y461, इसे लगा के अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे ये देखो आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट कोड Y461 लगाया और प्लस कॉइन्स लगा लेना, प्लस आप क्या करना, ऐप से खरीदना अड्डा की, तो इसमें कॉइन्स लगा लेना, तो आप लोगों को ये 2900 में मिल जाएगा। समझ गए? तो आप लोग डिस्काउंट कोड Y461 प्लस कॉइन्स लगाना मत भूलिएगा। तो जाइए डिस्काउंट कोड के साथ अभी इस बैच में एनरोल कर लीजिए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग का कोई डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगा उसे भी जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।